नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चौकीदार दाफेदार के लिए इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। संघर्षों के बीच में बड़ा एक्शन हो रहा है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, चौकीदार दाफेदार जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे थे। लगातार चौकीदार दाफेदार भाई जो है वो संघर्ष कर रहे थे, सरकार के सामने अपनी मांगों को रख रहे थे। विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने के बाद भी कुछ नहीं होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से झटका लगता है चौकीदार दाफेदार को और उनका जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था वो खारिज कर दिया जाता है। जिसके बाद चौकीदार दाफेदार को सिर्फ नीतीश कुमार और बिहार सरकार से उम्मीदें जो है वो बची रहती है और उन उम्मीदों को लेकर अभी भी लगातार संघर्ष का जो घड़ी है वो चल रहा है। चौकीदार दाफेदार जो है इस वक्त फिर से एक बार जिला भ्रमण कर रहे हैं और बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा सत्र चल रहा था तो चौकीदारों ने जेल भरो आंदोलन भी किया और इसका असर जो है विधायकों पर हुआ और इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया गया। लेकिन नीतीश कुमार के मंत्री की ओर से कहना था कि मामला कोर्ट में है, इसलिए इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब मामला कोर्ट में खारिज हो चुका है। चौकीदारों को लग रहा है कि अब बिहार सरकार जो है इस मुद्दे पर कुछ एक्शन ले सकती है, लेकिन उनके नेता पशुपति पारस की ओर से चौकीदारों को लेकर बड़ा बयान आ गया है। पशुपति पारस बीते दिनों ही एनडीए गठबंधन से अपना मोह जो है त्याग दिया है, एनडीए गठबंधन को छोड़ दिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है। उनकी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और आगे ये तय करेगी कि जो भी पार्टी उन्हें उचित सम्मान देगी उसके साथ वो गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम विवादों के बीच में पशुपति पारस ने मंच से बड़ा ऐलान किया और क्या कुछ कहा है चौकीदारों के लिए, पहले आप ये उनका बयान सुनिए। अंत में मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से पासवान समाज के परिवार में चौकीदार, दफादार और गांव में आप देखेंगे कि आज भी खेती का काम करने वाला रखवार को बिहार सरकार ने जो उसका रिजर्वेशन था, जो एक जात एक परिवार का अधिकार था, उसको बिहार सरकार ने समाप्त करके उसको जनरल कर दिया। अब देखिए बिहार में शराबबंदी है। जी हाँ, सुना आपने। चौकीदारों के लिए उन्होंने अपने मंच से करीबन 5,000 लोगों के बीच में ये कहा कि चौकीदार दाफेदार की जो स्थिति है बेहद खराब है। सरकार से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द चौकीदारों को न्याय दे। यानी कि जब वो एनडीए से साथ छोड़ रहे थे उस समय भी उनके दिल और जहन में ये मुद्दा उठा हुआ था, चल रहा था और उन्होंने अपने मंच से ऐलान कर दिया कि चौकीदारों के सामने सरकार जो है जल्द से जल्द उनकी मांग को पूरा कर दे, क्योंकि चौकीदार भाइयों के साथ इस वक्त वो खड़े हैं। और उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ते वक्त भी एनडीए सरकार को ये जरूर कहा कि हम नाता तोड़ रहे हैं, लेकिन चौकीदारों का संघर्ष लगातार जारी रहेगा और हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। देखिए, एनडीए से उन्होंने नाता तोड़ दिया। पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा नहीं रहे, यह ऐलान हो चुका है। लेकिन पशुपति पारस की ओर से लगातार चौकीदार दाफेदार की आवाज जो है वो उठाई जाएगी, ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आ रही है और ये बयान से यही लग रहा है। लेकिन बिहार सरकार चौकीदारों पर कब सुनेगी, कब बिहार सरकार जो है चौकीदारों का मांग पूरा करेगी, ये भी सोचने वाली बात है। और पशुपति पारस राज्यपाल हो या नीतीश कुमार हो, सभी को बार बार आवेदन भेज रहे हैं चौकीदार के मुद्दे पर, ताकि चौकीदार को न्याय मिल सके। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।